मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना में कछु ऐसो भाव है मध्य प्रदेश में जी को लेकर बड़े सवाल उठ गए हैं। सामूहिक विवाह में लड़कियों की प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जावे को मामला सामने आओ है और ई के संगई कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम को आरोप है कि जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लड़कियों को मेडिकल परीक्षण के नाम पे प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जावे को मामला सामने आओ है और ई को लेकर उनने कड़ो एतराज जताओ है। कांग्रेस पार्टी को कहबो है कि अगर ई योजना में प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर कोनो नियम बनाए गए तो उनको सार्वजनिक करने चाहिए और ई के संग ही उनने प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जावे को जिले की बेटियों को अपमान बताओ है। जो कुंवारे होने का परीक्षण किया गया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने विवाह के लिए क्या मापदंड तय किया है और अगर कुंवारा होने के आपने कोई नियम बनाया है तो उसको सार्वजनिक किया जाए कि कुंवारा होने का क्या मापदंड है, क्या आपका उसमें गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के आधार पर उसका स्पष्ट सार्वजनिक उसकी व्याख्या होना चाहिए। ये पूरी तरह से हमारे गरीब क्षेत्र के जो नौजवान हैं, इस तरह से परीक्षण करके उनका अपमान जो किया जा रहा है ये निंदनीय है। सरकार को इस तरह से हमारे गरीब क्षेत्र के नौजवानों का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी यहाँ पर विसंगति है और आप लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से यहाँ वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगता है कि यहाँ पर कोई जनता या जनतंत्र की बात जो है वो स्पष्ट ना सुनी जाए। आज हम लोग देख रहे हैं, बहुत हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हैं, तरह तरह के परेशानियों से गुजर रहे हैं और ये उचित नहीं है। आपत्ति दर्ज कराएंगे आप? निश्चित रूप से हम लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे, पर इस समय प्रदेश और देश की सरकार किसकी सुन रहा है? वो तो अपना मनमर्जी चला रहे हैं। जो वो कहते हैं सब सही, बाकी जनता कहते हैं वो मानना ही नहीं। तो ये सरकार की अहम है, पर अहम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लोगों की सम्मान करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने की काम करेंगे। दरअसल डिंडोरी जिला के गाड़ासराय कस्बे में जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 219 जोड़ों को विवाह बड़ी धूमधाम से कराओ गो, लेकिन इस सामूहिक विवाह समारोह में लड़कियों के प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जावे के आरोपों के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं और लड़कियों को कहबो है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको मेडिकल परीक्षण कराओ गो, प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराओ गो और इसके बाद कई लड़कियों के नाम सूची से हटा दिए गए। वो कन्या विवाह सामूहिक वो कार्यक्रम में विवाह वाला, उसी में फॉर्म भरी थी तो जनपद में उसको मैं जमा की थी। वहाँ मेडिकल टेस्ट भी हुई। उसके बाद फिर वो बोल रहे थे कि हो गया है आपका, वो मेडिकल टेस्ट भी हो गया है और फिर पूरा हो गया, शादी का वो तैयारी कर लो, ये बोल रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। तो शादी हो रही है आपकी? शादी नहीं हुई इसमें? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोले हैं, बस ये बोल रहे थे कि हो जाएगा शादी, अब शादी की तैयारी कर लो, ये बोल रहे थे। फिर क्यों नहीं हो पाई शादी? लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो आपने पता किया होगा ना क्यों नहीं आया? पता किए थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि पात्र हो इसीलिए शादी नहीं, वो लिस्ट में नाम नहीं आया है। नहीं, टेस्ट में फिर मैंने पॉजिटिव आ गया इसलिए नहीं हो पा रही शादी? कि शादी हो जाएगा ऐसे करके। फिर क्यों नहीं हो पाई? क्या बोल रहे हैं? पता नहीं, कुछ भी तो नहीं। अभी आपने पूछा नहीं? पूछ रहे थे तो बोल रहे थे कि सूची के आधार से होगा शादी ऐसे। सूची में नाम क्यों नहीं आया पूछा होगा ना कुछ? जी। तो नहीं बता रहे हैं कुछ? नहीं। अच्छा, कैसे टेस्ट किए थे? क्या टेस्ट किए थे? बाथरूम से पहले कार्यक्रम हुआ था, पहले शिफ्ट में जो कन्या विवाह कार्यक्रम, उसमें तो मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं था, तो ये सेकंड में क्यों मेडिकल टेस्ट हो रहा है? कितनी उम्र है आपकी? 22। तो क्या बोलना चाहोगी आप मामा मुख्यमंत्री से? मैं यही बोलना चाहूँगी, जब उस बार नहीं हुई थी मेडिकल टेस्ट तो इस बार काहे के लिए हो रही है? और होने के बावजूद भी जब वो पात्र लिख दे, पॉजिटिव लिख दे और जब हो जाएगा करके बोल रहे थे तो क्यों नहीं हुआ और क्यों लिस्ट में नाम नहीं आया? तो आप लोग यहाँ शादी के हिसाब से आई थी यहाँ? जी जी, शादी के हिसाब से आए थे, पूरी तैयारी के साथ? जी। तो अब क्या बोल नहीं कर, आपकी शादी नहीं हो रही?
जी नहीं। मेरे यहाँ से 6 आवेदन गए थे सर, और 6 आवेदन में कितने लोगों का हुआ ये पता ही नहीं चल पाया मुझे, और क्यों नहीं हो पाया ये भी नहीं जान पा रही हूँ मैं। यहाँ बाद में मुझे पता चला कि जांच हो रहा है, जांच हो रहा है। बोली क्या जांच हो रहा है आखिर? तो यहाँ बोला गया कि नहीं यहाँ जांच हो रहा है, यूरिन जांच हो रहा है। तो बोले यूरिन जांच में क्या जांच कर रहे हैं? तो कोई बोलते नहीं, कोई तो प्रेगनेंसी जांच हो रहा है। तो बोले अरे ये इतना गलत जांच कैसे हो रहा है? अरे मेडिकल जांच तो होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है मेडिकल टेस्ट होना। क्या एक बच्ची के साथ में इस प्रकार का उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना, तो कैसे देखते हैं आप? ये होना चाहिए अनुचित है, गैर अनुचित के साथ? ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि परिवार वालों का बहुत बेइज्जती है इसमें अगर ऐसा निकलता है टेस्ट तो। और क्या कहते हैं, ससुराल वालों का भी अलग है। अगर ये लड़का वही है तब तो ठीक है, अगर कोई दूसरा लड़का है तो और कितना बेइज्जती है लड़की का। ये बहुत गलत बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, आज गरीब जनता कैसे कैसे करके अपना सामान इकट्ठा करता है, कैसे करके शादी करता है। तो हमको लगा कि चलो भाई अभी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी हमारे कर रहे हैं शादी, तो इस समय में सबका शादी करवा दिया जाए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो गरीबों को लाभ भी मिल जाएगा ऐसा चाहे, पर गरीबों को तो क्या और बेइज्जती मिल गई यहाँ तो शादी के नाम पे। कितने लोग वंचित रह गए आपकी पंचायत? 6 जोड़े थे सर। 6 नहीं हुए? 6 जोड़े वंचित रह गए मेरी पंचायत से। और मेडिकल के बारे में तो फिलहाल मुझे जानकारी ही नहीं हुई थी कि मेडिकल टेस्ट भी होता है करके। तो बच्ची बता रही हैं? तो बच्चे ने बताया तब मुझे जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा हुआ करके। कहीं आपत्ति दर्ज कराएंगी, कहीं शिकायत करेंगी आप इस प्रकार से? अब किससे करूं सर? मैंने तो शिकायत है मुझे मुख्यमंत्री जी से ही हमारे, क्योंकि उन्होंने इस तरह से काम किया है। बस यही कहना चाहूँगी सर, और सबको न्याय मिलना चाहिए, और ऐसा भी अच्छा से अच्छा। और ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये टेस्ट तो गलत है। आप अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे? हाँ सर, मैंने बात हुई तो बोले कि अगर भी शादी होने वाली है मैडम तो उसमें करवा देंगे, चिंता की बात नहीं है ऐसा बोले। नहीं तो टेस्ट को लेके आपने बात की उनसे? टेस्ट के बारे में बोली सर, तो इस तरह से टेस्ट क्यों हुआ सर? तो बोले कि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऊपर ही से आदेश है मैडम, तो हम लोग क्या करें, उन्होंने कहा मुझे। किसने बोला ये? IDO सर से मेरी बात हुई थी। SDM? IDO सर से। कई सारी लड़कियां तो शादी के लाने आयोजन स्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई, और इसके बाद भी बेहद नाराज़ और मायूस हैं और इस तरीके के टेस्ट पर सवाल उठा रही हैं। उतनी भारतीय जनता पार्टी को कहबो है कि सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भव और उनमें कौन गड़बड़ी आई सो उन लड़कियों को अलग करेगा योजना से। टेस्ट किए जाने का प्रावधान है? देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें उस बच्ची की फिटनेस का टेस्ट होता है। हमारे जैसे ज़िले में सिकिल सेल और अनीमिया की बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चियों में आ जाती हैं, जो उनको लेकर मेडिकल टेस्ट की एक पूरी रिपोर्ट होती है। उसमें डॉक्टर की टीम उनकी पूरी शारीरिक जांच करती है, तो उसमें सामान्य तौर पर उसकी हर प्रकार की जांच की जाती है। पिछले समय में अनुभव में ये आया है कि शादियों के दौरान कई बच्चियां ऐसी आई कि जिनकी शादी होने के बाद कई जोड़े दोबारा शादी कर लिए। इसलिए सावधानी के तौर पर बच्ची का पूरा मेडिकल टेस्ट होता है। दुर्भाग्यवश अभी इस बार की शादी में जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ बच्चियां प्रेग्नेंट आ गईं और गर्भवती बच्ची आ गईं, तो ऐसी स्थिति में उनको शादीशुदा मानकर उनकी शादी नहीं कराई गई। विधायक ने आरोप लगाए हैं कि कन्यादान योजना में जो है अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है टेस्ट में। देखिए, इसमें अस्मिता का कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर के द्वारा कोई टेस्ट कराया जाता है तो उसमें कहीं कोई बच्चियों के अस्मिता का सवाल नहीं आता। जो डॉक्टर की टीम है, जो मेडिकल की टीम है, वो टेस्ट करती है। और चूंकि पिछले अनुभव के आधार पर कि पिछले बार शादियों के दौरान ऐसे कुछ जोड़े शादी कर लिए जिनकी पहले से शादी हो चुकी थी, इसलिए सावधानी के तौर पर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है और उसके माध्यम से जाँच होती है। बिल्कुल निश्चित रूप से पॉलिटिक्स है और राजनीति है, और इस तरह की राजनीति मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना जिसमें गरीब बच्चियों की शादी की जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य एकदम साफ सुथरा है। गरीब बच्ची जिनका विवाह नहीं हुआ है उन बच्चियों को इस योजना से लाभ मिलना। जैसे कि अभी इस योजना में उस बच्ची की धूमधाम से आपने देखा कि 230 बच्चियों की आज शादी
शादी गाड़ासराय की पावन धरा में हुई और ज़ोरदार धूमधाम से हुई, जिसमें हम सब मिलके बाराती बनकर नाच के, और हमारी महिलाओं की टीम उसमें घराती बनी थी और बाराती और घराती मिलकर हम सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ उस शादी में शामिल हुए और 230 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। पूरे मामले पर जब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर सवालों के घेरे में आए सो उनने पहले तो गोलमोल जवाब दो और ही के बाद फिर उनने कबूले के जो निर्देश उनको ऊपर से प्राप्त भय उनको पालन करे जा रहा। तो मेडिकल टेस्ट कराने का था क्या वधुओं के साथ? नहीं, हमारा बजाज ब्लॉक का था, जिसमें जो है ना 80 जो है ना हमको जानकारी मिली थी बजाज ब्लॉक का। जी जी। ना तो उसमें हाँ टेस्ट हुए हैं। किस प्रकार के टेस्ट उनको? उनका एज वेरिफिकेशन का टेस्ट था, सिकलिंग का टेस्ट था, और अभी जो उनका जो समस्याएं थी तो फिटनेस संबंधी। प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुए सर? हाँ हुए हैं। तो प्रावधान है क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाने का? नहीं, तो अगर कुछ सस्पेक्टेड जो रहता है तो उनको जो है ना वो अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री मिलता है तो करते हैं। ये तो गैर कानूनी है ना किसी का कौमार परीक्षण करना? हैं? गैर कानूनी है। हमें जो निर्देश मिले थे जी जी क्या करना है ना, उस हिसाब से हम जो है ना वो संबंधित विभाग को हमने वो दे दिए हैं, रिपोर्ट दे दिए हैं। अब इसकी जो है ना जानकारी से जो यहाँ के CBMO से लेके मैं बता पाऊँगा। अच्छा, जो इसमें अनफिट पाए जाते हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन? अनफिट जो है ना विभाग को देखना रहता है, सामाजिक न्याय विभाग को देखना रहता है कौन पात्र क्या पात्र। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। आपका सिर्फ परीक्षण? हाँ, परीक्षण का मेडिकल परीक्षण क्या है क्या नहीं है वो जो संबंधित सामाजिक न्याय विभाग देखे। किसी का कौमार परीक्षण करना मतलब सही है, आपको उचित मानते हैं? हमें कन्या विवाह योजना जो संबंधित जो निर्देश प्राप्त होते हैं हम वही करते हैं, हम अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं करते। आरोप बेहद गंभीर हैं और अगर सरकार की योजना के तहत कोनो नियम कानून है तो उको सार्वजनिक करे जा चाहिए। और ई के संग ही सरकारी सूत्रों को दावा है कि कई सारी लड़कियां गड़बड़ तरीके से यानी पहले से शादीशुदा होने के बाद भी ऐसे मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत विवाह करावे दोबारा आ जाती हैं ताकि उनको सरकारी अनुदान मिल जावे। यही को रोकवे के लाने ई तरीके के प्रयास संभवतः करे गए हुई हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था शासन के आदेश में है तो उसको सार्वजनिक काहे नहीं करे जा रहा हो। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.